प्रजातंत्र के लिए ये खतरा है, इसलिए मैं मात्र उनको बधाई दे सकता हूँ, बेस्ट विशेष नहीं दे पाऊंगा। टाइगर बनने का बहुत शौक है सर, तो टाइगर जो अपने आप को समझता है उसको याद रहना चाहिए, कमलनाथ बब्बर शेर है। टाइगर के रूप में साधना भाभी डर जाएगी बेचारी, ऐसा मत कर भाई, मनुष्य रे। भाजपा का आज मंत्रिमंडल का गठन सीधी उपकरण की तरह साबित होगा, टिकाऊ नहीं, जल्दी टूटेगा, जल्दी बिगड़ेगा। 14 मंत्री वो बनाए गए जो आज विधायक हैं। इसका मतलब है कि कितने दबाव में सरकार और ये मंत्रिमंडल बना है, स्पष्ट है। मध्य प्रदेश में चले आ रहे सियासी ड्रामे में आज एक और कड़ी जुड़ गई। भाजपा के मुख्यमंत्री शिवराज के मंत्रिमंडल में गुटबाजी देखने को मिली, जहां मध्य प्रदेश के सरकारी जंगल में अब शिवराज अकेले शेर होने का दावा नहीं कर पाएंगे। वहीं सिंधिया अब राहुल गांधी से दूर अमित शाह के बंगले पर नजर आएंगे। पुराने 5 और नए 28 के साथ शिवराज सरकार में कुल 33 मंत्रियों की सेना तैयार हो गई है। दावा किया जा रहा है कि कोरोना काल में ये सेना कुछ गजब करके दिखाएगी, लेकिन इससे पहले मध्य प्रदेश ने 100 दिन से अधिक समय में वो कुछ देखा जो उसके इतिहास में आज तक नहीं हुआ था। 22 विधायकों का सिंधिया के कहने पर कांग्रेस छोड़ना और कमलनाथ सरकार का सत्ता के आसन से गिरना और शिवराज की शपथ के ठीक एक दिन बाद लॉकडाउन का लगना, जैसे पूरे कार्यक्रम की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी। मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है और अब मंत्रियों के साथ बैठक किए जा रहे हैं। सिंधिया समर्थकों को जाना जगह दी गई, केवल भारतीय जनता पार्टी है, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कई कार्यकर्ता आज मंत्री बने हैं। हमारे पार्टी में दूसरा कोई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है। अलग अलग जवाबदारियां अलग अलग समय पर अलग अलग मित्रों को दी जाती है। आज कुछ लोगों को मंत्री की जवाबदारी मिली है, कुछ को बाकी जवाबदारी मिलेगी। ये उपचुनाव को देखते हुए है क्या मंत्री? नहीं, कोई उपचुनाव नहीं, मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए। तो चंबल क्षेत्र के ज्यादा मंत्री बनाए गए, पूरा मध्य प्रदेश एक। आज मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ है। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से परिचित हूं, तो मैं उनको बधाई जरूर देता हूं, मगर मैं बेस्ट विशेस नहीं दे सकता। मैं बेस्ट विशेस तभी देता हूं जब लोग नैतिकता के साथ एथिकल वेज में पावर में आते हैं। ये पूरी जो सरकार है अनएथिकल है, अनैतिक है। दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट इलेक्टेड, दिस इज अ गवर्नमेंट विच इज मैन्युफैक्चर्ड। प्रजातंत्र के लिए ये खतरा है, इसलिए मैं मात्र उनको बधाई दे सकता हूं, बेस्ट विशेस नहीं दे पाऊंगा। आज 100 दिन बाद मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल का गठन हुआ और उसमें 14 मंत्री वो बनाए गए जो आज विधायक नहीं है। इसका मतलब है कि कितने दबाव में सरकार और ये मंत्रिमंडल बना है, स्पष्ट होता है। कुछ लोग चरित्र की बात कर रहे हैं। चरित्र तो देश की और प्रदेश की जनता मांग रही है कि हमने 5 साल के लिए मैंडेट दिया था, आपने 15 महीने में ऐसा क्या हुआ कि आपने अपने वोट को बेच दिया, हमारे वोट को बेच दिया। तो चरित्र की जनता जिसने वोट दिया तो सर्टिफिकेट मांगेगी। रही बात टाइगर बनने का बहुत शौक है सबको, तो टाइगर जो अपने आप को समझता है उसको याद रहना चाहिए, कमलनाथ बब्बर शेर है, जब चाहेंगे आपको पंजे में जब दबा देंगे। शिवराज भाई, आपकी बुद्धि पे मुझे तरस आ रहा है। बार बार आप ये कह रहे हैं कि टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है, अपने आप को टाइगर साबित कर रहे हो। अरे भैया, भगवान ने मनुष्य योनि दी है यार, क्यों पशु योनि में जा रहे हो? टाइगर के रूप में साधना भाभी डर जाएगी बेचारी, ऐसा मत कर भाई, मनुष्य रे। मनुष्य रहेगा तो अच्छे लोगों के परोपकार के काम कर पाएगा, समझ गए? प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल के शपथ की जितनी चर्चा नहीं थी, उससे ज्यादा चर्चा में रहा सिंधिया का भोपाल आना। इन सब के बीच भाजपा के अंदर से कई आवाजें विरोध में आने लगी। आखिर भाजपा के कर्ता धर्ताओं ने वरिष्ठ भाजपा नेताओं को और योग्य उम्मीदवारों को मंत्री क्यों नहीं बनाया?
सही बात तो यह है कि प्रदेश भाजपा में कांग्रेस जैसे हालात हो गए हैं। मतलब सरकार एक पार्टी की और गुट बहुत से, जिन्हें साथ में लेकर चलना मेंढकों को तराजू में तोलने के बराबर की बात है। अब भाजपा में शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय, उमा भारती और थावरचंद गहलोत के गुट सक्रिय हैं, जो अपने तरीके से सरकार में वर्चस्व चाहते हैं। मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं है, केवल ये मध्य प्रदेश के जनसेवकों का विस्तार है। जो 15 महीने में हमारा अनुभव रहा है, जहां सिंहासन पकड़ने के लिए हर कश्मकश, हर तरीके के गलत तरीके का इस्तेमाल किया गया था, आज शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, नड्डा साहब के आशीर्वाद से, अमित शाह जी के आशीर्वाद से, शिवराज सिंह जी का जनसेवकों की सेना का गठन हुआ है। और मेरा एक ही निवेदन है हमारे सारे सम्मानीय जनसेवक मंत्रियों से कि मध्य प्रदेश की आवाज़ को हमें बुलंद करना है। किसान, गरीब और हर एक वर्ग के लोगों का उत्थान के लिए हम लोगों को संकल्पित होना है और एक प्रगतिकारक सरकार बने, एक विकासशील सरकार बने और मध्य प्रदेश का झंडा देश में हम लोग बुलंद करें। ऐसे में अगर भाजपा का एक भी महत्वाकांक्षी गुट सिंधिया जी के नक्शे कदम पर चल दिया तो मध्य प्रदेश का इतिहास एक बार फिर करवट ले सकता है और इस बार कांग्रेस भाजपा के विधायकों को राजस्थान के किसी होटल में रुकवा सकती है। प्रदेश में भाजपा की सरकार आने वाले विधानसभा चुनाव के परिणाम वाली बिसात पर मोहरे फिट कर बैठी है कि परिणाम उसके पक्ष में आएंगे। लेकिन कुछ भाजपा के राय चंदों के मुताबिक कांग्रेस से भाजपा में आए आधे विधायकों को भाजपा का एक बड़ा धड़ा निपटाने में लगा है, ताकि भाजपा की सरकार भी बच जाए और कांग्रेस से आए मंत्री भी निपट जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस की थोड़ी सी मेहनत उसे वापस सत्ता के आसन तक पहुंचा सकती है। खैर, यह राजनीति है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि मध्य प्रदेश में सरकार कोई भी चलाए, पर असूलों और आदर्शों की दुहाई देने वालों, जनता के पैसों का सदुपयोग करो, उनका विकास करो, उसके बाद आप कुछ भी करो।